फाइनली बच्चों कॉमेड के 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चों का होगा कि सर यहाँ पे जो आपका मेन रहता है नंबर 1 कॉलेज दैट इज आरवीसी बैंगलोर, तो उसका क्या कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ सारे ब्रांच वाइज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हर ब्रांच के कट ऑफ दिखाऊंगा। कट ऑफ के साथ साथ सारे राउंड का भी डिस्कशन करूंगा, राउंड 1 2 3 4 सारे राउंड्स का भी डिस्कशन होगा। और साथ ही में जाकर के ये भी डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी उसके पिछले साल और इस साल क्या कट ऑफ रही है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। इतना क्या चेंजेस आ गया, काफी बड़ा चेंज हुआ, क्या हुआ, कट ऑफ हाई हुई थी पिछले साल, इस साल क्या होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। बट बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में ही नहीं इनरोल किया है तो आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और जो ज्वाइन हुए हैं उनको तो अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीज, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा। बट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो अपनी रिस्क पे रहेंगे। ठीक है, बाद में रिग्रेट कर सकते हैं कि काश मैंने सर की ज्वाइन की होती तो मुझे भी बेस्ट चीज मिल जाती, क्योंकि बैंगलोर के अंदर काफी अच्छे अच्छे कॉलेज है, 1-1 लाख रैंक पे भी कॉलेज अच्छे मिलते हैं बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए ध्यान से आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन करके रख लेना। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आरवीसी बैंगलोर, तो पहले मैं आपको राउंड वाइज बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहा 2 सालों के अंदर। तो देखो, सीएसई कोर जो है राउंड 1 में 307 पे गई थी और राउंड 2 बेसिकली कर्नाटक वाले बच्चों के लिए होता है, तो वो हमने नहीं डाला, हमने ये डाला है कॉमेड के जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे, उनके लिए है। तो राउंड 3 में आपको जो है 542 एंड राउंड 4 में 692, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। सीएसई एएमएल की बात करेंगे तो 480 पे राउंड 1, राउंड 3 713 एंड राउंड 4 975। CSE साइबर सिक्योरिटी 536 फॉर द राउंड 1, राउंड 3 774, राउंड 4 1091। बाकी CSE डेटा साइंस जो है राउंड 1 462, राउंड 3 649 एंड राउंड 4 890। बाकी ट्रिपल ई ब्रांच जो है राउंड 1 1234, राउंड 3 1866, राउंड 4 2424। बाकी EC की बात करेंगे तो राउंड 1 762 एंड राउंड 3 आपका 1077 एंड राउंड 4 आपका 1399। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो राउंड 1 आपका 1063, राउंड 3 आपका 1343 एंड राउंड 4 आपका जो है 1790। बाकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो राउंड 1 में 8627, राउंड 3 में 12328 एंड राउंड 4 में आपका 17000 जो है 533 था। बाकी ISC ब्रांच इस बार इन्होंने हटा दी थी, पिछले साल थी उससे पहले। बाकी मैकेनिकल बात करेंगे तो 4000 तक राउंड 1, राउंड 3 5300, 7000 फॉर द राउंड 4। एरोस्पेस जो है 2400 फॉर द राउंड 1, राउंड 3 3400 एंड राउंड 4 आपका 6400। बाकी बायोटेक्नोलॉजी 8200 फॉर द राउंड 1, राउंड 3 आपका 14000 एंड राउंड 4 आपका 18000 तक। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग 5300 फॉर द राउंड 1, राउंड 3 11000 एंड 13000 फॉर द राउंड 4। इसके अलावा आपका सिविल इंजीनियरिंग 9000 फॉर द राउंड 1, 17000 फॉर द राउंड 3 एंड 20000। तो यानी कि इस कॉलेज के अंदर एंट्री चाहिए तो 20000 तक इस कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, IIT NIT हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, VIT बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, CSE वगैरह ब्रांच में मिल जाता है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे,
गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10,000 हो गया, 74,000 हो गया, 56, 18,000 का बच्चा हो गया, 13,000 का, 35,000 का हो गया, 3,000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4,000 का बच्चा हो गया, 75,000 का बच्चा हो गया, 96,000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46,000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो। अब बच्चों मैं इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा, तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है। हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए बच्चे आप पूछ रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए ओनली 1,999 रुपीज अभी फीस रहने वाली है। और ये जैसी ही वीडियो डल रही है, तो मे भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे और 50 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2,499 हो जाएगी। वीआईटी वगैरह में हमने शुरू किया था आपका 1,999 से, अभी उसकी फीस 2,999 है, अभी 3,499 होने वाली है कभी भी। इसलिए आप लोग भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बाद में जिंदगी भर रिग्रेट ही करते रहोगे। बाकी दोनों सालों में क्या रहा था 2024 वर्सेस 2025, तो सीएसई पिछले साल, उससे पिछले साल 434 पे बंद हो गई थी और उसके नेक्स्ट ईयर 2025 में 692, तो यानी कि लो गई थी इसकी कट ऑफ। बाकी सीएसई एआईएमएल की बात करेंगे तो 738 पे से 975 हो गई। सीएसई साइबर सिक्योरिटी 862 से 1900, तो ये लो गई थी पिछले साल। डेटा साइंस 593 तो 890 पे फिर बंद हो गई थी, ये भी लो गई। इसके अलावा ट्रिपल ब्रांच 4898 और 2424, तो ये आपकी हाई कट ऑफ हो गई थी ट्रिपल ब्रांच की। ईसीबी जो है 1600 रैंक तक मिला 2024 के अंदर। 2025 में इसकी भी हाई कट ऑफ हो गई 1399। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी भी आपकी पहले लो थी 3280, फिर हाई कट ऑफ हो गई 1790। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, 26,000 तक गया था उससे पिछले साल और 2025 में 17,000, इसकी भी हाई कट ऑफ हो गई। आईएससी जो है वो ब्रांच ही हट चुकी है, ठीक है, मतलब पहले 802 तक गया था, अब ब्रांच हटा दी उन्होंने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10,449 और ये भी हाई कट ऑफ गई थी 7,000 पे, फिर ये जो है बंद हुई थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 5,000 तक गई थी 2024 में, 2025 में 6,429, तो इसकी थोड़ी लो कट ऑफ गई थी। बायोटेक्नोलॉजी 21,000 फॉर द 2024, 2025 में 18,000, तो इसकी भी हाई कट ऑफ। केमिकल की बात करेंगे तो 16,400 थी और ये भी 13,000 पे गई थी, इसकी भी हाई कट ऑफ। सिविल 37,000 तक गई थी, ये 20,000 पे ही बंद हो गई, तो इसकी भी काफी हाई कट ऑफ। तो देखो इस साल भी आपका हाई कट ऑफ या लो कट ऑफ जो भी होगा बच्चों, तो इसलिए आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में आना, जिससे हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे और बेस्ट चीज दिलवाएंगे। अभी क्या क्या जा सकता है और आपको क्या मिल सकता है, इसलिए ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करें। अभी के टाइम पे आप सभी ने देखा हो कि आईटी कंपनीज में ले ऑफ करा जा रहा है, मास बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, बहुत लोगों को, और उस टाइम पे जा करके आपको दिक्कत होती है और आप सभी बहुत सारी काउंसलिंग कर रहे होगे। और खास करके मैं बात करूं कॉमेड की काउंसलिंग की, तो कॉमेड की काउंसलिंग में आपको बैंगलोर के अंदर कॉलेजेस होते हैं और उन कॉलेजेस में काफी बच्चों को वैसे मिल नहीं पाता है। तो एक बहुत अच्छा कॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं, जिस कॉलेज में अभी जो बच्चे हैं जो प्लेस हो रहे हैं वो ऐसी कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं जो कि आईआईटी वाले हैं, और साथ ही में वो जो खुद है बहुत सालों से प्लेसमेंट करवा रहा है, जिसका नाम था स्केलर एकेडमी। वहां के जो बच्चे हैं वो सारे जो है 21 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी उनको ये दिलवा रहे थे। अब ये कॉलेज इनका खुद का फर्स्ट बैच इस साल आउट हो रहा है,
तो वो कॉलेज है आपका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एकमात्र ऐसा कॉलेज जो कि आपको एआई की डिग्री दे रहा है। और एआई की डिग्री ऐसी आपको देगा कि आपके साथ वो चीज ना हो जो अभी के लोगों के साथ हो रहा है, जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी जो न्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज रहने वाली है, क्योंकि उनके पास ये मौका नहीं था। आपके पास मौका है कि अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो आपको गारंटी होगी कि काफी अच्छी प्लेसमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप के टाइम पे जो है बच्चा 2 लाख पर महीने की जो स्टाइपेंड उठा रहा है, 2 लाख पर महीने की सैलरी का सपना होता है। तो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। साथ ही में यहाँ पे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, ये बच्चे आपके शार्क टैंक में जा रहे हैं, ये हैकाथॉन वगैरह जितने होते हैं उन सब जगहों पे भी जाते हैं और वहां पे जाकर के 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट हैकाथॉन में भी जीतते हैं। तो इतनी सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपको अगर जेईई मेंस वगैरह आपने दे रखा है तो वहां से आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, वरना अगर जेईई मेंस में अच्छा नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनका एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई करना शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए मैंने कूपन कोड एक ढूंढा है इनकी वेबसाइट और इन सारी से, जिसपे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1000 का फॉर्म आपको ओनली 500 रुपीज में पड़ जाएगा, 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि बाद में आपके ऑलरेडी काफी सीट्स भर गए, ओनली 3 to 4% बच्चों को ये रिक्रूट करते हैं, क्योंकि ये बस अच्छे बच्चों को करते हैं। इनके खुद जो को फाउंडर है अंशुमन सिंह, वो खुद एक फेसबुक में टेक लीड थे, और जितने भी मेंटर्स है वो सारे ऐसे होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनी से जो है उन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट ले रखी है, 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज वो ऑलरेडी उठा करके, वो सारे मेंटर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इसलिए जाकर के आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, जिससे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहेगा, और साथ ही में एडमिशन लोगे तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में जो कि आपको एआई की डिग्री देगा और आपका ले ऑफ सबकी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी से आपको सारे बच्चों को अप्लाई कर लेना, वरना रिग्रेटमेंट करो, काश मैंने इसका भी अप्लाई किया होता, क्योंकि अब लेट हो जाओगे तो फिर मौका नहीं बचेगा। इसलिए जिस दिन देख रहे हो उसी दिन आज सभी अप्लाई कर लो, दिल्ली 50 कूपन कोड यूज करके 500 रुपीज में फॉर्म लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।